Preview. Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video we are going to take another great question जो कि बेस्ड है स्प्रिंग फोर्सेस पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे। इस क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि दो ब्लॉक्स है M1 एंड M2 और जो कि अभी कॉम्प्रेस स्टेट में है और इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट ऑन द ग्राउंड बताया गया है। तो मान लो ऐसा कुछ सीन है इसका, ये एक ब्लॉक है M1, इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है जो कि कॉम्प्रेस स्टेट पे है, नीचे और एक ब्लॉक है मान लो M2 और ये भी कुछ कॉम्प्रेस स्टेट में है, ठीक है। अब हमें ना ऊपर वाले ब्लॉक को पुल करना है, तो से ये M1 है और ये M2 है। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट ब्लॉक है या फर्स्ट स्प्रिंग है उसमें कुछ X1 का कॉम्प्रेशन है, क्योंकि अगर इसको बैलेंस करना है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगना होगा KX1 जो कि बैलेंस करेगा मेरे M1G को। सिमिलरली M2 की तरफ ऊपर की तरफ एक लगना होगा X2, मतलब मान लो ये कुछ X2 है तो इसमें लगेगा ये K1 है, आई थिंक दोनों अलग अलग स्प्रिंग है ना, हाँ K1 K2 है, तो K2 X2 और नीचे की तरफ लगेगा M2G और एक है एडिशनली K1 X1। क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट ब्लॉक पे K1 X1 इक्वल टू M1G। तो यहाँ से मेरा X1 जो निकल के आएगा दैट इज M1G बाई K1, करेक्ट। सिमिलरली नीचे वाले ब्लॉक पे लिख सकता हूँ मैं K2 X2 इज इक्वल टू M2G प्लस K1 X1 और K1 X1 मेरा पहले से ही था M1G, तो यहाँ से X2 निकल के आ जाएगा M1 प्लस M2G बाई K2, करेक्ट। बढ़िया, तो यहाँ से K1 K2 निकल के आ गया। अब मैं ना ऊपर वाले ब्लॉक को ऊपर पुल कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा बनेगा ना सीन कि ये लेवल पहले ऐसा कुछ था और ये लेवल पहले ऐसा कुछ था। मैं इसको तब तक पुल कर रहा हूँ जब तक M1 वाला जो ब्लॉक है, सॉरी M2 वाला जो ब्लॉक है वो रिलैक्स स्टेट पे ना आ जाए। तो कैसे कर सकते देखो इसमें, अब मुझे ना नीचे वाले स्प्रिंग को रिलैक्स स्टेट में लाना है। तो क्योंकि वो पहले से X2 दबा हुआ था, अब वो नेचुरल लेंथ में आ गया, तो ये नीचे वाला जो M2 ब्लॉक है ये ऊपर आ गया X2 से। बढ़िया, अब क्योंकि मैं बहुत स्लोली कर रहा हूँ तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg दैट इज M2G और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा एक K2 X2। सॉरी यहाँ पे कुछ गलती है क्योंकि स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में आ गया ना, एक सेकंड, नीचे वाला स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में है तो इसमें तो कुछ कंप्रेशन या इलोंगेशन है ही नहीं, तो ये ज़ीरो है, कुछ फोर्स ही नहीं देगा। तो M2G को बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले स्प्रिंग को कुछ काम करना होगा। तो मान लो ये स्प्रिंग फोर्स देगा K1 X3 और क्योंकि ऊपर वाला स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स दे रहा है मतलब ये ऊपर वाला स्प्रिंग डेफिनेटली इलोंगेट हो चुका है। पहले ये कॉम्प्रेस स्टेट में था, ये X1 था कंप्रेशन, ये X2 भी था कंप्रेशन। अब ये जो ज़ीरो हो गया दैट इज़ नेचुरल लेंथ, बट यहाँ पे जो इसका X3 है ये X3 हो गया मेरा इलोंगेशन। डिफरेंस समझ आया आपको? अगर M2 को रेस्ट में रखना है ना तो उसको ऊपर की तरफ खींचना होगा, और अगर उसको ऊपर की तरफ खींचना है तो स्प्रिंग फोर्स को ऊपर की तरफ होना होगा। अगर स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ हुआ मतलब स्प्रिंग में इलोंगेशन आना चाहिए, तभी वो ऊपर की तरफ खींच पाएगा, करेक्ट। तो फॉर दिस ब्लॉक क्योंकि बहुत स्लोली इसको मैंने ऊपर लिया तो इसको मैं लिख सकता हूँ K1 X3 इक्वल टू M2G और यहाँ से X3 निकल के आ जाएगा M2G बाई K। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो मेरा X1 निकल गया, X2 निकल गया, X3 निकल गया। अब मुझे ये पूछा गया है कि इंक्रीमेंट इन ग्रेविटेशनल एनर्जी कितना है। तो मुझे बेसिकली निकालना है कि जो M2 ब्लॉक है वो कितना ऊपर गया और जो M1 ब्लॉक है वो कितना ऊपर गया, ठीक है। तो आप ऐसा सोचो कि ये जो M2 ब्लॉक है वो कितना गया, वो तो मुझे विजिबल है, X2 गया, ये तो मुझे पता है, ठीक है। अब मुझे चाहिए भैया वो M1 कितना गया। अगर M2 मूव नहीं करता तो M1 कितना जाता, सोचो आप। पहले X1 कंप्रेस था, X1 से वो नेचुरल लेंथ में है मतलब स्प्रिंग X1 तो इलोंगेट हुआ, अब नेचुरल लेंथ से और X3 इलोंगेट हुआ मतलब X1 प्लस X3 इलोंगेट हुआ, ठीक है। पहले स्प्रिंग वाज X1 कंप्रेस्ड तो पहले X1 से नेचुरल पे आएगा, ठीक है। नेचुरल से X3 इलोंगेशन पे जाएगा तो टोटल X1 प्लस X3 मूव किया। ये किसके रेस्पेक्ट में, ये मूव किया विद रेस्पेक्ट टू M2 वाला ब्लॉक।
अब क्योंकि खुद M2 भी x2 ऊपर गया है तो टोटल ये जो ब्लॉक मूव किया ये हो जाएगा x1 प्लस x3 प्लस x2। आया समझ आपको? आई होप यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। मैं एक बार विजुअली अगर दिखा दूँ तो ऐसा कुछ मैं मान सकता हूँ, ठीक है। एक बार लेवल्स अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, इसको कुछ नेचुरल लिंक मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे M1 पहले था, ये जो लेवल था यहाँ पे M1 पहले से था। अब ये भैया ऊपर मूव किया, ऑलरेडी पहले x1 मूव किया, नेचुरल लेंथ पे आया, करेक्ट। अब एडिशन या एक्सटेंशन अभी x3 बना हुआ है, तो क्योंकि x3 बना हुआ है और ये खुद ऊपर x2 भी आया है ग्राउंड की तरफ से, तो ये नेट ऊपर मूव कर गया x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा, एक सेकेंड, ये M1 मूव किया x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x3 मूव किया x2 के रेस्पेक्ट M2 के रेस्पेक्ट में, और क्योंकि M2 खुद भी x2 गया है तो ये नेट गया x1 प्लस x2 प्लस x3। तो अगर मैं इंक्रीमेंट लिखूँ यहाँ पे डेल्टा U में लिख सकता हूँ M1 जितना ऊपर गया M1G x1 प्लस x3 प्लस x2 प्लस M2G x2, करेक्ट। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा, M1G x1 को पुट करते हैं M1G बाई K1 प्लस x3 को पुट करते हैं M2G बाई K1 प्लस x3 को पुट करते हैं, x3 इज़ कितना आया था, सॉरी x2 को पुट करते हैं, x2 इज़ M1 प्लस M2G बाई K2, ठीक है, प्लस M2 टाइम्स ऑफ G x2 कितना है M1 प्लस M2G बाई K2, बढ़िया। तो थिंक यहाँ से आपका कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा, मैं ये भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आ गया एक G स्क्वायर, अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा M1 स्क्वायर बाई K1 प्लस M1 M2 बाई K1 प्लस M1 प्लस M2 बाई K2 प्लस M1 M2 बाई K2 प्लस M2 स्क्वायर बाई K2, ठीक है। यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई होना चाहिए क्या, देखते एक बार, ठीक है। ट्राई करते इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का, आई थिंक हो जाना चाहिए कुछ ना कुछ तो इसमें। तो यहाँ पे अगर मैं K1 K2 LCM ले लूँ ना तो ये बन जाएगा K1 K2, ऊपर बन जाएगा M1 स्क्वायर K2 प्लस M1 M2 K2 प्लस M1 K1 प्लस M2 K1 प्लस M1 M2 K1 प्लस M2 स्क्वायर K1। आई थिंक ऐसा कुछ आपका बनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कॉमन अगर मैं ले लूँ M1 M2 कॉमन ले लूँ तो बनेगा K1 प्लस K2। सिमिलरली M1 स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो कुछ बनेगा क्या यहाँ पे, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो वैसे, मतलब कॉमन तो ले सकते हो बट आई थिंक यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो। इसको रीअरेंजमेंट कर लेना, आपको कुछ ना कुछ एक आंसर मिल जाएगा, बट मेथड आपका ये होगा, इसी पे छोड़ सकते हो क्योंकि आई डोंट थिंक इसको सॉल्व करने के बाद भी कुछ अच्छा एक्सप्रेशन आपको मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो या यू कैन कीप इट यहाँ तक ही। अच्छा क्वेश्चन था टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलोंगेशन एंड कंप्रेशन, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स जो भी जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको पाथफाइंडर या SBT रडोफ या फिर किसी भी मटेरियल पे कहीं पे कुछ भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं हमेशा हर वेंसडे फ्राइडे एंड संडे आता हूँ शार्प एट 10:30 PM विद ए न्यू वीडियो विद ए न्यू कंटेंट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।